अभी अभी यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ी और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ जो लगातार आ रही है वो तो आ ही रही है। देखिए जहां अभी मैं हूं इस तरफ जो है वो गाजा है और जो कल रात को भी रॉकेट आया था वो इस तरफ से आया था और ये इजराइल की तरफ आता है और जैसे ही खतरे का अंदेशा होता है उसके बाद जो है वो सायरन जो है बजना शुरू हो जाता है। कल भी हमें बताया गया जब हम रात को आ रहे थे कि सायरन की जब भी आवाज़ आए तो सुरक्षित जगह पर जाकर आप अपना जो पनाह है वो लें। गाड़ी में आते समय भी ये कहा गया कि जब भी ऐसी आवाज़ हो और गाड़ी में हो तो गाड़ी से उतरकर ज़मीन पर लेट जाएं क्योंकि इसी तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे हर 5वें-10वें मिनट पर धमाके की जो आवाज़ है वो आती है। अभी एयर सायरन की आवाज़ जो है वो आई। जाहिर सी बात है कि हवाई हमले का अंदेशा जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर है। हालांकि जो इजराइल है उसने कंट्रोल करने का दावा किया है और ये कहा है कि सब पूरे इलाके में जहाँ पे आतंकवादी घुसे थे उन सभी इलाकों पर दोबारा से जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका कब्जा हो गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ इलाके में मिलिटेंट अभी भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कंट्रोल की बात है पूरी तरीके से जो इजराइल के हर क्षेत्र में ये जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका जो कब्जा है उसका जो डोमिनेंस है वो हो गया है। तकरीबन 3 लाख जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मोबिलाइज करने की जो बात की गई है वो यानी कि वैसे जो सेना के जो लोग जो कि पहले रिटायर हो चुके लेकिन अभी भी अपनी सेवा दे सकते हैं। तो ये एक तैयारी दिखाता है किस तरीके से जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि बार बार जिस तरीके से कहा गया है कि जो हमला हुआ शनिवार को और जो लगातार चल रहा है उसका माकूल जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा। तो इस सायरन और इस तरह के धमाकों के बीच हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, आते रहेंगे। एशकेलॉन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।